देखिए क्वेश्चन नंबर 49, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू द सेट ऑफ पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट एंड इस तीन वेक्टर का इमेज दिया है। ठीक है, आप -3, 5, 6, 6 इस वेक्टर का इमेज जो आएगा उसमें x⁴ उसका कोफिशिएंट क्या आएगा उसके बारे में पूछा है। ठीक है, आप पहले चेक करो ये जो तीनों के तीनों वेक्टर दिया है -1, 1, 1 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 2, -1, -1, 0, ये तीनों वेक्टर एल आई है कि नहीं। ठीक है, तो इस तीन वेक्टर को लेके आप मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को नाम दे दो ए। ठीक है, और उसका रैंक देखो, इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 3 आएगा तो तीनों के तीनों वेक्टर जो है सो एल आई होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो इसको। तो मैंने इसका नाम दे दिया R1, R2 एंड R3, तीनों रो वेक्टर। सो इस तीन जो वेक्टर है ना, तीनों के तीनों वेक्टर एल आई है। ठीक है, तो अगर आप ये -3, 5, 6 इस वेक्टर को लोगे इस तीनों वेक्टर के साथ, सो -3, 5, 6 एंड 6। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बार और इस रो का नाम दे दो मान लो R4। ठीक है, सो इस R4 को लेके अगर तुम इस मैट्रिक्स A' इसका रैंक निकालोगे उसका रैंक भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो R4 रो वेक्टर था ये एल डी है उस तीनों वेक्टर के साथ, मतलब R4 को आप उस तीनों वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, सो R4 इक्वल्स टू अल्फा ए आर आई समेशन नंबर आई इक्वल्स टू 1 to 3। आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि R4 जो है ना वो R1, R2, R3 इसके साथ लीनियरली डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इस वेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है, तो इस वेक्टर को अगर उस तीनों वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो उसमें जो स्केलर आएगा उसका मान निकालना होगा आपको। ठीक है, सो इस वेक्टर को आप लिख दो ए इंटू के इस तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन। सो -1, 1, 1, 1 फिर प्लस के बी इंटू के 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4, ए है R2 एंड प्लस सी के -2, -1 एंड -1 एंड 0। ठीक है, सो इस तीन वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन से इसको लिख दिया। फिर यहाँ से आप इसको अगर एक्सप्रेशन करोगे इसको तो इसका आएगा -a + b + 2c = -3 एंड फिर देखो a + के 2b -c, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 5 एंड फिर देखो a + के 3b एंड के c, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 6। फिर देखो a + के 4b एंड प्लस के 0 इंटू के c, दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 6। सो देखो ये 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल। सो इसका जो सिस्टम है x = b, इस सिस्टम का आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो अगर सॉल्यूशन निकालोगे वहाँ से ए बी सी इस तीनों का मान पता चल जाएगा। ठीक है, सो मैंने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको और बी वेक्टर -3, 5, 6, 6 जो कॉलम वेक्टर है उसको लेके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया। देखो इस तरीके से। फिर देखो 1, 2, -1 एंड 5, फिर देखो 1, 3, -1 एंड 6, फिर 1, 4, 0 एंड 6। ठीक है, तो इस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन एंड सो इसको ना हम रो एकॉलन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रो एलिमेंटरी ऑपरेशन। ठीक है, सो -1, 1, 2 फिर -3, एक काम करो R2 डैश इक्वल्स टू R2 + R1। ठीक है, इस ऑपरेशन यूज करो R2 डैश इक्वल्स टू R2 + के R1। ठीक है, तो R2 कन्वर्ट हो जाएगा 0, 3, 1 एंड 2। ठीक है, फिर R3 डैश इक्वल्स टू R3 + R1, इस ऑपरेशन का यूज करो R3 डैश इक्वल्स टू R3 + के R1। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0, 4, 1 एंड 3। फिर R4 डैश इक्वल्स टू R4 + R1, 0, 5, 2 एंड 3। ठीक है,
तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से स्पेस थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, रुकिए जरा 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखो हो गया। यहाँ से देखो अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट रो आएगा -1 1 2 एंड -3, ठीक। ओके, सेकेंड रो में देखो जो 3 था इसको 1 में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 1/3 एंड दिस इज़ 2/3, ठीक है। फिर थर्ड रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 एंड 3/4। फिर फोर्थ रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 2/5 2/5 एंड इसको 2/5 आएगा। फिर 3/5 आएगा, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर 3/5, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -1 1 2 एंड -3। फिर 0 1 1/3 एंड 2/3 एंड फिर 0। एक काम करो R3 डैश इक्वल्स टू, एक काम करो R3 माइनस के R3 डैश इक्वल्स टू इस ऑपरेशन का यूज करो, R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस के R2, ठीक है। सो 0 आएगा। सो 1/4 माइनस के 1/3, इसको ज़रा कैलकुलेट करो। सो डिनोमिनेटर में आएगा 12, फिर देखो 3 माइनस के 4 दैट इज -1, सो -1/12, ठीक है। फिर देखो 3/4 माइनस के 2/3, तो इसको कैलकुलेट जरा 3/4 माइनस के 2/3। सो डिनोमिनेटर में आएगा 12, फिर 9 माइनस के 8, ठीक है, दैट इज 1/12, ठीक है। सो ये आएगा 1/12। फिर यहाँ पर देखो अगर तुम R4 को R4 माइनस R2 करो, सो 0 एंड यहाँ से देखो 0 आएगा, है कि नहीं। 1 माइनस के 1 तो 0 आएगा, है। तो इस ऑपरेशन का यूज करोगे तो यहाँ पर आएगा 0। फिर देखो और 2/5 माइनस के 1/3 करोगे, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से जगह इरेज कर देता हूँ, इसको जगह बचा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो R4 डैश इक्वल्स टू एक्चुअली R4 माइनस के R2, ठीक है। इसको लिया इस ऑपरेशन को, तो देखो यहाँ पर आएगा 0, फिर 2/5 माइनस के 1/3, इसको कैलकुलेट जा रहा है। डिनोमिनेटर में 15 और ऊपर में आएगा 6 माइनस 5 1/15, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1/15, फिर 3/5 माइनस के 2/3, इसको ज़रा कैलकुलेट करो। सो 3/5 माइनस के 2/3, ठीक है, 2/3। सो इसको डिनोमिनेटर आएगा 15 और ऊपर में आएगा 9 माइनस के 10 दैट इज माइनस के 1/15, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर अगर तुम R3 को माइनस के 12, ठीक है, इससे प्रोवाइड करो, ठीक है। सो सेकेंड रो में देखो इसको ज़रा ठीक है। यहाँ पर तो देखो अगर तुम सेकेंड रो को जैसा कि वैसा रख दो, ठीक है। सो 0 1 1/3 एंड 2/3। फिर थर्ड रो में आएगा देखो अगर R3 को -12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 0 फिर 1 आएगा, ठीक है कि नहीं। फिर 1 आएगा और देखो अगर R3 को तुमने -12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, यहाँ 1 लिख दो और यहाँ पर आएगा -1। फिर R4 को, ठीक है, तो R3 डैश ऑपरेशन यूज किया, R3 डैश इक्वल टू -12 इंटू के R3, ठीक है। फिर R4 को
वैसे ही आप एक काम करो, -1 और 1, ठीक है, क्योंकि R4 को मैंने -15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो R4 डैश इक्वल्स टू एक्चुअली -15 R4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब तो अब ज़रा देखो, अगर इस थर्ड रो और फोर्थ रो को ऐड कर दो, ठीक है। सो R4 डैश इक्वल्स टू एक्चुअली अगर तुम R4 प्लस के R3 करोगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा लास्ट रो में। और अगर तुम R4 डैश इक्वल्स टू 15 R4 करोगे तब भी यहाँ पर +1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। तो -1 1 2 एंड -3 फिर 0 1 है एंड 1/3, यहाँ पर 2/3, फिर यहाँ पर देखो इसको ज़रा इरेज कर दो, ओके। तो यहाँ पर देखो ये आएगा 0 1 एंड -1, फिर R4 डैश इक्वल्स टू, एक कम करो, R4 डैश इक्वल्स टू R4 -R3 कर दो। तो 0 0 ये माइनस था, सो 0 0, देखो लास्ट रो में आएगा सभी 0, ठीक है। तो यहाँ से ABC इसका मान निकालो, तो ये है REF रो इकोनॉमिक फॉर्म। सो ABC 3 वेरिएबल था, तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन आएगा -A प्लस के B प्लस 2C, सो दिस इक्वल्स टू -3, फिर B प्लस के C/3, सो दिस एक्चुअली इक्वल्स टू 2/3, एंड फिर C इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो C का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में बैठा दो और वहाँ से B का मान आ जाएगा, फिर B का वैल्यू लेके और C का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में बिठा दो, वहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा। सो ABC तीनों का तीनों वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो अगर C का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में बैठाओगे तो B इक्वल्स टू एक्चुअली 2/3 प्लस के 1/3, दैट इज 1, ठीक है। फिर A जो आएगा A इक्वल्स टू B प्लस 2C प्लस के 3 प्लस के 3, सो B का मान है 1 प्लस 2C दैट इज -2 प्लस 3, दिस इक्वल्स टू एक्चुअली 4 -2, तो 2। सो A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू है 1। देखिए, तो यहाँ से एक काम करो, जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था वहाँ से A B और C का मान बिठा दो, फिर दोनों साइड में तुम लीनियर ऑपरेटर, उसके ऊपर अगर तुम T ऑपरेट करोगे तो सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो जो वेक्टर था -3 5 एंड 6 6, ठीक है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था उस R1 R2 और R3 इस तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन में। तो एक्चुअली दिस इक्वल्स टू A का वैल्यू देखो, A है हमारे पास 2, ठीक है, A का मान है 2, तो यहाँ पर A लिखो यार, ठीक है। सो 2 इंटू के जो पहला वेक्टर था -1, ठीक है, -1 1 1 1, फिर प्लस के B का मान है 1, सो इसको लेके सेकंड जो था 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड C का वैल्यू -1 इंटू के 2 -1 एंड 0। सो दोनों साइड में तुम T ऑपरेट करो, सो T ऑफ -3 5 6 6 दिस इक्वल्स टू T इंटू के 2 ऑफ T ऑफ दिस एंड T ऑफ दिस एंड T ऑफ दिस, ठीक है। सो T ऑफ -3 का मान निकालना होगा, तो 2, देखिए T ऑफ -1 1 इसका मान है गिवन है x⁴ प्लस के 2 x⁴ प्लस, देखो T ऑफ 1 2 3 4 इसका मान है 1 - x², लेकिन देखिए x⁴ इसका कोफिशिएंट निकालना होगा, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। माइनस के T ऑफ 2 -1 -1 0 इसका मान निकालना होगा, ये है देखो x⁴ प्लस के माइनस के x⁴। एक्चुअली अगर x⁴ इसका कोफिशिएंट निकालोगे तो यहाँ से देखो 2 इंटू के 2 दैट इज 4, फिर लास्ट में देखो -1 इंटू के -1 दैट इज 1, सो 4x⁴ प्लस के x⁴, और बाकी जो टर्म आएगा वो आएगा, फिर देखो 5x⁴, सो x⁴ जो था उसका कोफिशिएंट है 5, ठीक है,
यहाँ से, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49, 2 मार्क का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर एंड W1, W2, W3 आर सब स्पेसेस ऑफ वी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है। ठीक है, सो मैंने एक वेक्टर स्पेस ले लिया मानो R2, ठीक है, और उसका 3 सब स्पेस ले लिया, W1 दैट इज द स्पैनिंग सेट, सो एक्चुअली दिस इक्वल्स टू 0, 1 से जो स्पेस स्पैन हो रहा है वो है वेक्टर स्पेस स्पैनिंग सेट, एंड W2 इक्वल्स टू स्पैन ऑफ 1, मानो 1, 1 ले लिया। ठीक है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, और W3 ले लिया स्पैन ऑफ 1, 0। ठीक है, ये तीनों के तीनों वेक्टर स्पेस है एंड सब स्पेस ऑफ R2। देखिए ये जो W1 है, अगर इसको तुम ग्राफिकली ड्रॉ करोगे, सो W1 एक्चुअली अगर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एंड वाई, तो एक्चुअली W1 जो है वो पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा वाई एक्सिस जनरेट कर देगा। ठीक है, और W2 जो है वो वाई इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है उसको पूरा का पूरा जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसका तुम ये है W2, ये वाला कलर वाई इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस जो था ये हमारा W1 पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस, एंड जो एक्स एक्सिस है ये है हमारा W3। ठीक है, तो ऑप्शन के मुताबिक अगर तुम W1 प्लस W2 प्लस W3 ये निकालोगे, पूरा का पूरा V दैट इज R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक एग्जांपल लेके तुम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, नहीं कि ऑप्शन को सही कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इससे उसी से ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो W1 प्लस के W2 प्लस W3 जो आएगा ये है R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर देखो अब अगर तुम ऑप्शन बी को ज़रा ध्यान दो, तो बी में है, देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, 0 वेक्टर दैट इज 0, 0, इस पॉइंट को छोड़ के कोई पॉइंट नहीं आएगा इसके अंदर, और W1 इंटरसेक्शन W3 ये भी 0 वेक्टर दैट इज 0, 0 पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, दोनों की सब स्पेस में, तो इसके दोनों के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर 0 वेक्टर है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इफ़ बोला है, देन बोला है, देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस के W3 इक्वल्स टू 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, तुम W2 प्लस के W3 निकालो, सो W2 प्लस के W3, सो दिस इक्वल्स टू एक्चुअली, देखिए W2 और W2 था y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन, एंड W3 था एक्स एक्सिस, सो इसका जो साम आएगा ना ये पूरा का पूरा R2 जनरेट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो, ये पूरा का पूरा R2 जनरेट कर देगा। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे ना, कोई भी वेक्टर R2 के लोगे, R2 के अंदर से लोगे तो इसका साम के अंदर जरूर आएगा। फिर W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस के W3 लिखोगे, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, क्योंकि W2 प्लस W3 है पूरा का पूरा R2, सो W1 इंटरसेक्शन W2 R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R, सो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, W1 आएगा। सो यहाँ पर W1 आया है, दिस इज एक्चुअली वाई एक्सिस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बोला है, देखो W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस के W3 ये है ओनली 0 वेक्टर, सो ये जो ऑप्शन था ये गलत ऑप्शन है। फिर देखो ऑप्शन सी में बोला है W1 प्लस के W2, इफ़ W1 प्लस के W2 इक्वल्स टू W1 प्लस के W3, तो यहाँ पर देखो W1 प्लस के W2 ये पूरा का पूरा R2 जनरेट कर देगा। ठीक है, सो ये है R2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर R, एंड W1 प्लस के W3 ये भी R2 जनरेट कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन W2 एंड W3 ये तो सेम नहीं है, क्योंकि W2 है हमारा y इक्वल्स टू एक्स लाइन और W3 है एक्स एक्सिस, तो इस दोनों के अंदर ये दोनों तो सेम नहीं है। ठीक है, दोनों सब स्पेस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर तुम ऑप्शन ए के ज़रा ध्यान दो, देखिए ये है स्पैनिंग सेट, ये ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो स्पैनिंग सेट ऑफ W1 यूनियन W2 ये वेक्टर स्पेस। फिर ये स्पैनिंग सेट देखो, ये भी स्पैनिंग सेट ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस।
सो तीनों वेक्टर स्पेस का आपको यूनियन दिया है राइट साइड में एक वेक्टर स्पेस। तुम अगर देखो मैंने एक एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंने तीन सब स्पेस वेक्टर स्पेस ले लिया, ठीक है। तो एक्स इसका जो यूनियन होगा, मान लो एक्स मैंने मान लिया पी इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई। मैंने एस्यूम कर लिया कि एक्स यूनियन वाई हमारा वेक्टर स्पेस है। तो एक्स यूनियन मैंने एस्यूम किया कि एक्स यूनियन वाई जो है वो है वेक्टर स्पेस। तो अगर यूनियन वेक्टर स्पेस होता है उसके लिए कब होता है, अगर वन इज कॉन्टेन इन अदर्स, दैट इज एक्स कॉन्टेन इन वाई और वाई इज कॉन्टेन इन एक्स, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो पी यूनियन जो जेड जो होगा वो वेक्टर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनियन तब भी वेक्टर स्पेस होता है अगर वन वेक्टर स्पेस इज कॉन्टेन इन अदर वेक्टर स्पेस, बट मे नॉट बी ए वेक्टर स्पेस, ऑलवेज नॉट ए वेक्टर स्पेस। अगर वेक्टर स्पेस होगा कब, जब पी कॉन्टेन इन जेड और जेड इज कॉन्टेन इन पी। सो ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर पी यूनियन जेड करोगे तो ये पूरा का पूरा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड आ जाएगा। सो ये हमेशा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब भी वेक्टर स्पेस होगा। यहाँ पर बोला है, देखो राइट साइड में एक वेक्टर स्पेस दिया है भी, दिस इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस, ये बोला है। अगर उस कंडीशन W1 प्लस W3 W2 प्लस W3 का भी होगा तब भी ये ऑलवेज वेक्टर स्पेस होगा, इस ये बोला है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फिर देखो W1 प्लस के W2 प्लस W3 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन है ना, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन गलत है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन को गलत कर दिया, तो ऑप्शन डी पक्का ट्रू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी को देखोगे तुम, मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था W1 W2 W3, उसी से इस एग्जांपल ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे चेक करो। सो भी से अगर W1 को निकाल दोगे तो जो बचेगा पूरा का पूरा R2 से अगर तुम W1 निकाल दोगे तो ये बचेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है, देखो तुम अगर 1 मानो 1 दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू V माइनस W1 एंड 1 0 दिस बिलोंग्स टू V माइनस W1। बट अगर इसका तुम लीनियर, ये दोनों के दोनों एल आई है, ठीक है कि नहीं, ये दोनों वेक्टर एल आई है। सो दिस बिलोंग्स टू दिस, दोनों के दोनों जो वेक्टर 1 1 एंड 1 0 ये दोनों बिलोंग्स टू V माइनस के W1 एंड इसका जो स्पैनिंग सेट होगा ये पूरा के पूरा R2 जनरेट कर देगा, ठीक है। तुम इसको देख सकते हो, अगर मानो एक्स वाई कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है R2 से, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप इस दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मैंने मान लिया A इंटू के 1 1 प्लस के B एंड 1 0, ये दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो A प्लस बी इक्वल्स टू एक्स आएगा, फिर सेकेंड इक्वेशन में आएगा A इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से A का मान यहाँ बिठा दो, सो B जो आएगा, B जो आएगा एक्स माइनस को वाई। सो A B दोनों का मान देखो एक्स और वाई से आ गया, तो किसी भी एक्स वाई के लिए तुम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। सो A वाई इंटू के 1 1 प्लस के एंड B का जो मान है एक्स माइनस वाई इंटू के 1 1 0, ठीक है। तो मानो मैंने एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया और वाई रख दिया, ठीक है। तो ये आएगा, देखो वाई इंटू के 1 1 फिर माइनस वाई इंटू के 1 0, मतलब वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट को तुम इस दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट इस V माइनस W1 इसके अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो V माइनस स्पैनिंग सेट ऑफ V माइनस W1 इक्वल्स टू V बोला है, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो इस एक एग्जाम्पल से इस ऑप्शन ट्रू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस एग्जाम्पल से तुम इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को ट्रू कर दिया, ठीक है। सो ये था ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट P बिलोंग्स टू M क्रॉस N ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर M और N जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी M और N को चूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए M इक्वल्स टू 1 ले लिया, छोटा सा N इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है, सिंपली। तो P जो आएगा 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा,
ठीक है। पी को मान लिया मैंने एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स एंड दिस इक्वल्स टू मैंने मान लिया ए एनी रियल नंबर, और एक्स जो है इसके अंदर भी मैट्रिक्स आएगा 1x1 की, ये है एक्स मैंने मान लिया, और वाई 1x1 की, सो दिस इक्वल टू वाई। ठीक है। सो ऐसे मान लिया, देखिए यहाँ पर बोला है एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 इफ़ देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। सो अगर एक्स पी वाई इस प्रोडक्ट को तुम 0 करोगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से एम्प्लाई होगा इफ़, यहाँ पर बोला है इफ़ एक्स पी इक्वल्स टू, एक्स का मान है स्मॉल एक्स इंटू के वाई इक्वल्स टू 0। फिर देखो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, ए इंटू के एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो ये 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, दैट इज फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई। तो ये कब 0 होगा, देखिए यहाँ पर बोला है जो मैट्रिक्स का एंट्रीज है वो रियल नंबर से, रियल फील्ड से। सो ये कब 0 होगा, जब ए 0 होगा। ठीक है। सो ए 0 होगा मतलब पी जो मैट्रिक्स था वो 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है। मैंने 1x1 ऑर्डर कर लिया, आप एम इक्वल्स टू 2 लेके एन इक्वल्स टू 1 लेके कर सकते हो। सो एम इक्वल्स टू 2 एन इक्वल्स टू 2 किसी भी ऑर्डर कर लोगे तो हमेशा पी जो मैट्रिक्स आएगा ना वो 0 मैट्रिक्स आएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, एम इक्वल्स टू एम एन इफ़ एंड पी सिमेट्रिक। सो मैंने पी को मान लिया एक 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सिंपली छोटा सा ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है कि नहीं। सो मैंने मान लिया बी। ठीक है। ये 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की। फिर अगर तुम पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करोगे क्या आएगा, बी स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू 0, बी क्या है, रियल नंबर। ठीक है। सो दिस इम्प्लाई एक्चुअली बी कब 0 होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मतलब बी इक्वल्स टू 0 होगा। तो बी 0 होगा मतलब पी इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स था ना वो 0 होगा। सो ये स्टेटमेंट जो है ना ये भी ट्रू है। अच्छा, अगर तुम पी को एक 2x2 मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए फिर डायगोनल पे सी ले लिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर है। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। सो अगर पी स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा, देखो ए बी बी सी फिर ए बी बी सी, इसका प्रोडक्ट करो जरा। सो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम दैट इज ए बी प्लस के बी सी, फिर सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम दैट इज बी ए बी प्लस के बी सी, फिर सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम दैट इज बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। इसको ज़रा 0 मैट्रिक्स के साथ इक्वल करो, 0 0 0 0। तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, मतलब इसका जो हर एक एलिमेंट है वो बराबर है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फिर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए ए बी सी जो है रियल नंबर है। सो यहाँ से ए का मान 0, बी का मान भी 0, और यहाँ से बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जो मैट्रिक्स था पी ये 2x2 ऑर्डर की, सो ये 0 मैट्रिक्स आएगा 2x2 ऑर्डर की। सो हमेशा 0 आएगा। अगर तुम पी इक्वल्स टू 3x3 लोगे तब भी 0 आएगा। ठीक है। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है। सो बोथ 1 एंड ट्रू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सपोज दैट एम इज ए 5x5 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड पी एक्स दिया है एक्चुअली डेट ऑफ एक्स आई माइनस एम। ये क्या है, ये है एम मैट्रिक्स का एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है वो है पी एक्स। देन पी 0 के बारे में पूछा है। अगर पी 0 निकालोगे, पी 0 इक्वल्स टू डेट ऑफ 0 इंटू के आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर माइनस के एम। ठीक है। ओके। सो दिस एक्चुअली डेट ऑफ माइनस एम। सो डिटर्मिनेंट में अगर माइनस प्रोडक्ट है, सो एम है 5x5 मैट्रिक्स। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट से अगर तुम हर एक रो से -1 निकालो तो -1 की पावर 5 एंड उसके साथ डेट ऑफ एम। सो -1 की पावर 5 दिस एक्चुअली -1 एंड डेट ऑफ एम। ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है पी 0 इक्वल्स टू डेट एम, सो ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ओके। ऑप्शन डी में दिया है एम इज नॉट इनवर्टिबल इफ एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू 0। सो एम स्क्वायर माइनस 2m, यहाँ से m कॉमन ले लोगे तो m माइनस के 2 इंटू के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस एक्चुअली इक्वल्स टू 0।
तो एम इक्वल्स टू अगर 2i मैट्रिक्स 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू 2i, एम मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एम इक्वल्स टू 2i जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक। ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बट यहाँ पर एम इज नॉट इन्वर्टिबल बोला है, तो ऑप्शन डी इज गलत ऑप्शन। नाउ फॉर ऑप्शन बी, एम मैट्रिक्स को अगर एक ब्लॉक मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ले लोगे, तो एम मैट्रिक्स को मान लिया डायगोनल पे 1 2 3, ये है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स विथ डायगोनल एंट्रीज 1 2 3 एंड 0 -1 1 0, इस मैट्रिक्स को ले लिया। तो ये 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वह है x माइनस के 1 एंड उसके साथ x माइनस के 2 एंड x माइनस के 3। फिर देखो इस मैट्रिक्स का x² + 1, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वह है px = इस तरह से। सो p(1) जो है एंड p(2) एंड p(3), ये तीनों के तीनों वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से p(x) = अगर 0 करोगे, सो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वहाँ से अगर तुम आइगन वैल्यू निकालोगे तो आइगन वैल्यू आएगा 1 2 3 एंड x² + 1 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x = ± आयोटा, ठीक है। तो 5 जो आइगन वैल्यू है पाँचों के पाँचों रियल नहीं है, ठीक है। दो आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ ऑप्शन बी में बोला है, देखो एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज रियल इफ़ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। तो एवरी, देखो यहाँ पर बोला है एवरी आइगन वैल्यू एंड रियल, इस दोनों टर्म को जरा ध्यान दो, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करेगा तो ये बोला है कि हर एक आइगन वैल्यू रियल होगा। लेकिन देखो हमारा जो p(1) 0 है, p(2) भी 0 है, p(3) 0 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन पाँचों के पाँचों आइगन वैल्यू 0 रियल नहीं है, 2 आइगन वैल्यू है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन सी ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी को देखोगे, इसको डिटेल्स में देखोगे, तो p(x) जो था, मैंने p(x) को मान लिया a0 प्लस के a1x प्लस के a2x² प्लस के a3x³ एंड प्लस के a4 x⁴, फिर a5 एंड a5, ठीक है। ओके, नाउ p(m) जो है वो 0 आएगा बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो x की जगह m बैठा दो, ठीक है। सो p(m) अगर लिखोगे तो ये आएगा a0 प्लस के a0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के a1 इंटू m मैट्रिक्स प्लस a2 इंटू m² प्लस a3 फिर m³ प्लस a4 एंड m⁴ प्लस a5, ठीक है। तो a5 नहीं है, ये था एक्चुअली x5, ठीक है, x5। तो ये आएगा m⁵, ठीक है, = 0। तो यहाँ से देखो जो एम मैट्रिक्स था ना, वो बोला है कि इन्वर्टिबल, मतलब एम इनवर्स एग्जिस्ट। तो एम इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो डिटरमिनेंट ऑफ एम तो नॉन जीरो था। तो डिटरमिनेंट एम नॉन जीरो मतलब जो a0 था यही तो डिटरमिनेंट डिनोट करता है कि नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके अंदर। तो a0 है वो तो नॉन जीरो है, ये पहला कंडीशन है, a0 जो है वो नॉन जीरो है। फिर देखिए अगर तुम यहाँ से एम इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब तुम यहाँ से एक काम करो, a0 को राइट साइड में ले जाओ, तो a1m प्लस के a2m² प्लस के a3m³ एंड प्लस के a4m⁴ प्लस m⁵। सो दिस इक्वल्स टू -a0, ठीक है, a0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर बोथ साइड से तुम एम इनवर्स से अवॉइड कर दो, तो a1 एम इनवर्स m प्लस के a2 एम इनवर्स इंटू के m²
प्लस के A3 M इन्वर्स M क्यूब प्लस के A4 M इन्वर्स M की पावर 4 प्लस M इन्वर्स M की पावर 5. दिस इक्वल्स टू एक्चुअली माइनस के A0 इंटू M इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज M इन्वर्स. सो यहाँ से देखो A1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के A2 M प्लस A3 M स्क्वायर प्लस A4 M क्यूब प्लस M की पावर 4. दिस इक्वल्स टू माइनस A0 M इन्वर्स. है कि नहीं. एक देखो अगर A0 जो है ना, जो कंडीशन है A0 है वो नॉन जीरो है, तो अगर A0 से माइनस के A0 से डिवाइड कर दो, सो आएगा माइनस A2 डिवाइडेड बाई अपॉन A0 इंटू के M, फिर ऐसे करके माइनस के ऐसे करके जाएगा, फिर लास्ट में जो आएगा माइनस 1 अपॉन A0 M की पावर 4. दिस इक्वल्स टू एक्चुअली M इनवर्स. देखो A0 जो है वो नॉन जीरो है, सो माइनस 1 अपॉन A0 ए भी नॉन जीरो है. ठीक है, ये जो टर्म है M की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है. सो जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे ही डिनोट करता है. ठीक है, जो इस पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ M, इसका जो डिग्री है वो 4 है. ऑप्शन सी देखो, M इनवर्स इज नेसेसरीली ए पॉलिनोमियल इन M ऑफ डिग्री 4. मस्ट ट्रू है कब, जब M इज इन्वर्टिबल. सो M इज इन्वर्टिबल इस कंडीशन के लेके मैंने A0 नॉन जीरो दिखाया, उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, सो ऑप्शन सी ट्रू है.